जब आप मजबूत हो तो कमजोर और कमजोर होने पर मजबूत दिखाई दीजिए। युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े अपने वश में करना है। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधकारमय और अभेद्य होने दें, और जब आप चलते हैं तो वज्र की तरह गिरते हैं। सर्वोच्च उत्कृष्टता में बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ना शामिल है। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतना चाहते हैं। अराजकता के बीच अवसर भी है। अपने आप को जानो और आप सभी लड़ाइयां जीतेंगे। सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी लड़ाई की जरूरत नहीं होती। लंबे समय तक युद्ध से किसी राष्ट्र को लाभान्वित होने का कोई उदाहरण नहीं है। हवा के रूप में तेजी से आगे बढ़े और लकड़ी के रूप में बारीकी से गठित हो। आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह स्थिर रहो। खारे पानी में डूबी बेहतरीन तलवार भी अंततः जंग खाएगी। युद्ध की कला राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, या तो सुरक्षा का रास्ता है या बर्बादी का। इसलिए यह जांच का विषय है जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अवसर पकड़ने पर कई गुना बढ़ जाते हैं। अपने आदमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रिय पुत्रों से करते हो, और वे गहरी घाटी में तुम्हारा पीछा करेंगे। जब शत्रु शिथिल हो जाएं, तो उन्हें परिश्रम करना। जब भर जाएं तो उन्हें भूखा रखें। व्यवस्थित होने पर उन्हें स्थानांतरित करें। जब आप एक सेना को घेरते हैं तो एक आउटलेट को खाली छोड़ दें। एक हताश दुश्मन को बहुत मुश्किल से न दबाएं। जब मजबूत हो उनसे बचें। यदि उच्च मनोबल का है तो उन्हें निराश करें। उन्हें दंभ से भरने के लिए विनम्र लगो। अगर एकजुट हैं तो उन्हें अलग करें। उनकी कमजोरियों पर हमला करें। तो युद्ध में रास्ता यह है कि जो बलवान है उससे बचें और जो कमजोर है उस पर प्रहार करें। एक महान सैनिक की एक निशानी यह है कि वह अपनी शर्तों पर लड़ता है या बिल्कुल नहीं लड़ता है। यदि मन इच्छुक हो तो शरीर बहुत सी चीजों के बिना भी चल सकता है। अगर आप सन तजू के बुक द आर्ट ऑफ वार को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप नदी के किनारे काफी देर तक प्रतीक्षा करते हैं तो आपके शत्रुओं के शव तैरते रहेंगे। 100 लड़ाइयों में 100 जीत हासिल करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। बिना लड़े दुश्मन को वश में करना कौशल की पराकाष्ठा है। अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए एक सुनहरा पुल बनाएं। कोई यह जान सकता है कि इसे करने में सक्षम हुए बिना कैसे जीतना है। जिसे पूर्वजों ने चतुर योद्धा कहा था, वह न केवल जीतता है बल्कि आसानी से जीतने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। निराकार की सीमा तक भी अति सूक्ष्म बनो। यहाँ तक कि नीरवता के मुद्दे पर अत्यंत रहस्यमय ढंग से बने रहें, जिससे आप विरोधी के भाग्य के निदेशक बन सकते हैं। वह जो विवेकपूर्ण है और एक ऐसे शत्रु की प्रतीक्षा में झूठ बोलता है जो नहीं है, वह विजयी होगा। जब कोई लोगों के साथ परोपकार, न्याय और धार्मिकता से पेश आता है और उन पर भरोसा करता है, तो सेना मन में एक हो जाएगी और सभी अपने नेताओं की सेवा करने में प्रसन्न होंगे। इस प्रकार युद्ध में विशेषज्ञ शत्रु को आगे बढ़ाता है और उससे हिलता नहीं है। उसे जगाओ और उसकी गतिविधि या निष्क्रियता के सिद्धांत को सीखो। उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करें ताकि उसके कमजोर स्थानों का पता लगाया जा सके। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपकी जीत संदेह में नहीं रहेगी। यदि आप स्वर्ग को जानते हैं और पृथ्वी को जानते हैं तो आप अपनी जीत पूरी कर सकते हैं। क्रोध समय के साथ आनंद में बदल सकता है। सामग्री के द्वारा झुंझलाहट सफल हो सकती है, लेकिन जो राज्य एक बार नष्ट हो गया वह फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता और नहीं मरे हुओं को कभी जीवित किया जा सकता है।
बुद्धिमान योद्धा युद्ध से बचता है। हीनता का ढोंग करें और उसके अहंकार को प्रोत्साहित करें। ऐसी सड़कें हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए, जिन सेनाओं पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, जिन शहरों को घेरा नहीं जाना चाहिए, जिन पदों पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, संप्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया जाना चाहिए। अगर जल्दी तो मैं बच जाता हूँ, जल्दी नहीं तो मैं खो गया हूँ। यह मृत्यु है। अपने शत्रु को विश्वास दिलाओ कि वह तुम पर आक्रमण करके बहुत कम लाभ प्राप्त करेगा, इससे उसका उत्साह कम हो जाएगा। उस पर हमला करें जहां वह तैयार नहीं है, वहां दिखाई दें जहां आपसे अपेक्षित नहीं है। वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। अंतिम उत्कृष्टता हर लड़ाई को जीतने में नहीं है, बल्कि बिना लड़े दुश्मन को हराने में है। यदि आपका विरोधी क्रोधी स्वभाव का है, तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें, कमजोर होने का नाटक करें कि वह अहंकारी हो जाए। हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करना हमारे अपने हाथ में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका खुद दुश्मन देता है। सारा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारी असली मंशा की थाह न ले सके। आक्रमण रक्षा का रहस्य है, रक्षा एक हमले की योजना है। यदि आप अपने शत्रु और स्वयं दोनों से अनभिज्ञ हैं, तो आप निश्चित रूप से संकट में हैं। महान परिणाम छोटी ताकतों के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। जो सेनापति बिना प्रसिद्धि के आगे बढ़ता है और बिना किसी डर के पीछे हट जाता है, जिसका एकमात्र विचार अपने देश की रक्षा करना और अपने संप्रभु के लिए अच्छी सेवा करना है, वह राज्य का गहना है। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार कर लें। दुश्मन को जानने से आप आक्रामक हो सकते हैं, स्वयं को जानना आपको रक्षात्मक पर खड़े होने में सक्षम बनाता है। पानी अपने प्रवाह को उस जमीन की प्रकृति के अनुसार आकार देता है जिस पर वह बहता है। सैनिक जिस शत्रु का सामना कर रहा है, उसके संबंध में अपनी जीत की गणना करता है। वहीं रहें जहां आपका दुश्मन नहीं है। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं, तो उन्हें अलग कर दें। लेकिन जो राज्य एक बार नष्ट हो गया, वह फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता और न ही मरे हुओं को कभी जीवित किया जा सकता है। अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है। सर्वोच्च उत्कृष्टता में बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ना शामिल है। वह जीतेगा जिसने खुद को तैयार किया, दुश्मन को बिना तैयारी के लेने का इंतजार किया। बिना सोचे समझे बहादुरी एक आदमी को पागल बैल की तरह अंधाधुंध और बेरहमी से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना क्रूर बल से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे घात लगाकर मार डाला जा सकता है। जब तक आपको कोई फायदा न दिखे तब तक हिले नहीं। अपने सैनिकों का उपयोग तब तक न करें जब तक कि कुछ हासिल न हो जाए, तब तक नहीं लड़े जब तक स्थिति गंभीर न हो। युद्ध में हमले के 2 से अधिक तरीके नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर भी ये दोनों संयोजन युद्धाभ्यास की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देते हैं। दुश्मन को रहस्योद्घाटन, गुमराह और आश्चर्यचकित करें। अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो और आप बिना किसी आपदा के 100 लड़ाइयां लड़ सकते हैं। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता, वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। ऊर्जा की तुलना क्रॉसबो के झुकने से की जा सकती है। ट्रिगर जारी करने का निर्णय। अगर वह हर जगह सुदृढ़ीकरण भेजता है, तो वह हर जगह कमजोर होगा। किसी ऐसी चीज को हथियाने से शुरू करें जो आपके प्रतिद्वंद्वी को प्रिय हो, तब वह तुम्हारी इच्छा के अनुकूल होगा। यह केवल प्रबुद्ध शासक और बुद्धिमान सेनापति ही हैं जो जासूसी के उद्देश्यों के लिए सेना की उच्चतम बुद्धि का उपयोग करेंगे और इस तरह वे महान परिणाम प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है। सर्वोच्च उत्कृष्टता में बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ना शामिल है। अच्छी सेवा के पुरस्कार को एक दिन के लिए टाला नहीं जाना चाहिए।
अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको भी हार का सामना करना पड़ेगा। हर लड़ाई लड़ने से पहले जीती जाती है। अनुकूल अवसर की पेशकश तक दुश्मन की रणनीति के अनुरूप फिर आगे आओ और एक ऐसी लड़ाई में शामिल हो जाओ जो निर्णायक साबित होगी। वह जो बिना प्रसिद्धि के आगे बढ़ता है, जो दोष से बचकर पीछे हट जाता है, जिसका एक उद्देश्य अपने लोगों की रक्षा करना और अपने स्वामी की सेवा करना है, वह व्यक्ति क्षेत्र का गहना है। वह सेनापति आक्रमण करने में दक्ष होता है, जिसका विरोधी नहीं जानता कि किसका बचाव करना है, और वह बचाव में कुशल है, जिसका प्रतिद्वंद्वी नहीं जानता कि क्या हमला करना है। क्या कई गणनाएं जीत की ओर ले जाती हैं और कुछ गणनाएं हार की ओर ले जाती हैं। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना होता है। जब आपकी सेना ने सीमा पार कर ली है, तो आपको अपनी नावों और पुलों को जला देना चाहिए, ताकि सभी को यह स्पष्ट हो जाए कि आपको घर के लिए कोई लालसा नहीं है। व्यवस्था से विकार आया, साहस से भय आया, शक्ति से दुर्बलता आई। यदि शिविर में गड़बड़ी होती है, तो जनरल का अधिकार कमजोर होता है। युद्ध में सफलता दुश्मन के उद्देश्य के लिए सावधानी से खुद को समायोजित करने से प्राप्त होती है। एक बड़ी शक्ति का नियंत्रण कुछ पुरुषों के नियंत्रण के समान सिद्धांत है। यह केवल उनकी संख्या को विभाजित करने का प्रश्न है। शत्रु द्वारा दिया गया चारा न निगले। स्वदेश लौटने वाली सेना में हस्तक्षेप न करें। अपने को जानो, अपने शत्रु को जानो। 1000 लड़ाई 1000 जीत। आदेश या अव्यवस्था संगठन पर निर्भर करती है, परिस्थितियों पर साहस या कायरता, स्वभाव पर ताकत या कमजोरी। सेना पर सबसे बड़ी विपदाएं झिझक से उत्पन्न होती हैं। युद्ध में यह नियम है, यदि हमारी सेना दुश्मन के 1 से 10 हो, तो उसे घेरने के लिए, अगर 5 से 1, उस पर हमला करने के लिए, हमारी सेना को 2 भागों में विभाजित करने के लिए, यदि 2 गुने से अधिक। युद्ध में अपने महान उद्देश्य को जीत होने दें, न कि लंबे अभियान। भूत प्रेत से पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, सादृश्य से नहीं लिया जा सकता, गणना से नहीं पाया जा सकता। यह लोगों से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो लोग दुश्मन की शर्तों को जानते हैं। अजेयता रक्षा में निहित है, हमले में जीत की संभावना। अपने स्वभाव को छुपाओ और तुम्हारी स्थिति गुप्त रहेगी, जो जीत की ओर ले जाती है। अपने स्वभाव दिखाओ और तुम्हारी स्थिति पेटेंट हो जाएगी, जो हार की ओर ले जाती है। जब दृष्टि उज्ज्वल हो, तो उसे उनकी आंखों के सामने ले आओ, लेकिन जब स्थिति निराशाजनक हो, तो उन्हें कुछ न बताएं। आप अपने हमलों में सफल होने के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, यदि आप केवल असुरक्षित स्थानों पर हमला करते हैं। केवल वही जो युद्ध की बुराइयों से भली भांति परिचित है, वही इसे आगे बढ़ाने के लाभदायक तरीके को भली भांति समझ सकता है। हर अंग पर बल देकर वह हर अंग को कमजोर कर देता है। उनका सत्यानाश के साथ सामना करो और वे जीवित रहेंगे। उन्हें एक घातक स्थिति में डुबो दें और वे जीवित रहेंगे। जब लोग खतरे में पड़ते हैं, तब वे जीत के लिए प्रयास करने में सक्षम होते हैं। आपको सान तजू का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।